आई मैन के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आर डी शर्मा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लास 10th के जो भी क्वेश्चंस हैं, देखिए लेवल 1 के क्वेश्चन हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। जो लेवल 1 है और पेज नंबर 5.8 पे जो गिवन क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व आउट करेंगे आर डी शर्मा से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई एन इक्वल टू 5n-7 इज एन एपी। आपको बोल रहा है एक सीक्वेंस है जो डिफाइन किया जाता है, उसकी nth टर्म किससे गिवन है, an इक्वल टू 5n-7 से। और फाइंड आउट कीजिए कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है और आपको शो करना है कि वो ये क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में। देखिए सीक्वेंस तो 100% होगा। ये तो मैंने आपको बताया है कि सीक्वेंस का एपी जीपी एचपी होना कोई ज़रूरी नहीं है। सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस है। अभी एपी में होने के लिए क्या है कि उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। जीपी में होने के लिए क्या है, उसका कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। आपको शो ऑफ करना है कि वो एपी में है। तो अगर आप दिखा देते हो कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देन वी कैन से दैट द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। तब हमारे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एपी में है या नहीं है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं आंसर सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन देखिए, गिवन an इक्वल टू 5n-7। अब देखिए इसकी टर्म 1 2 3 4 5 फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे, 4 a1 पुट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू क्या है, 1 पुट करते हैं a1 के लिए। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, जब n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो a1 इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 1 -7। सोल्व आउट कीजिए तो 5 - 7 कितना हो गया, -2 हो गया। पुट n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 जब पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास, a2 इक्वल टू 5 इंटू 2 -7। अरे यही आएगा। सोल्व आउट किया तो 10 - 7 हो गया। और 10 - 7 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हुआ, 10 - 7 3 हो गया। तो फर्स्ट टर्म -2 आ गई, सेकेंड टर्म कितनी आ गई, 3 आ गई। पुट कीजिए n इक्वल टू 3। पुट n इक्वल टू 3। n इक्वल टू जब 3 पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तभी a3 इक्वल टू 5 इंटू 3। 5 इंटू 3 -7। ये कितना हो गया, 15 - 7। 15 - 7 और कितनी वैल्यू आ गई, 8 आ गई। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू कितनी आई, a3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब a4 फाइंड आउट करते हैं। पुट n इक्वल टू 4। n इक्वल टू जब 4 पुट करते हैं an में तो a4 इक्वल टू देखिए कितना आता है, a4 इक्वल टू 5 इंटू 4 -7। अरे ऐसे आएगा 5 इंटू 4 -7। तो 20 - 7 कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हुआ, 13। सो द सीक्वेंस इज, सो द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या बन गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म आ गई -2, सेकेंड कितना आया 3, थर्ड आ गया 8, फोर्थ आ गया 13। तो ये हमारा क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया। अभी क्या है, हमें शो करना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस बना वो क्या है, एपी में है। तो देखिए एपी शो करने के लिए क्या है, सी डी इक्वल होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। हियर a2 - a1, a2 - a1 इक्वल टू कितना है, 3 + 2।
और कितना हो गया 5 हो गया। A2 माइनस A1 कितना हो गया 5। दूसरा देखिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इक्वल टू कितना हो गया 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तीसरा देखिए A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 इक्वल टू कितना हो गया 13 माइनस 8, कितना हुआ 13 माइनस 8, और ये भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो देखिए सब जगह क्या है कि 5 5 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है। हियर कॉमन डिफरेंस is 5. Common difference is 5. So sequence is in AP. So sequence is इन AP। सीक्वेंस किस में हो गया AP में हो गया। तो देखिए इस तरीके से सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है सीक्वेंस किस में आ गया हमारा AP में आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। ये स्टैंडर्ड तरीका रहता है जहां पर आप सबसे पहले सीक्वेंस फाइंड आउट करोगे। सीक्वेंस फाइंड आउट करने के बाद में हम बताएंगे कि वो AP में है, GP में है या HP में है। अगर कॉमन रेशियो इक्वल आता है तो GP हो गया, और कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो वो क्या हो गया AP हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5, ये क्या है इज इन नॉट इन AP में नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन an इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5, कितना आया an इक्वल टू है 3n स्क्वायर माइनस 5। नाउ पुट n इक्वल टू 1 फॉर a1 के लिए क्या करोगे n इक्वल टू 1 पुट करोगे। तो देखिए क्या था आपके पास a1 इक्वल टू 3 इंटू 1 दी स्क्वायर माइनस 5, कितना आया -2 आया। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई -2। सेकेंड देखिए a2 इक्वल टू 3 इंटू 2 दी स्क्वायर माइनस 5, और यही आएगा। सोल्व आउट किया तो 3 इंटू 4 माइनस 5, और यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया। कितना आया a2 7 आ गया आपके पास। थर्ड देखिए a3 फाइंड आउट करते हैं। a2 कैसे फाइंड आउट हुआ, पुट n इक्वल टू 2, पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट किया तो a2 आ गया हमारे पास। अब पुट n इक्वल टू 3, पुट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो देखिए क्या आती है टर्म a3 इक्वल टू 3 इंटू 3 दी स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 दी स्क्वायर हो गया, और माइनस कितना है 5, माइनस कितना हो गया 5। सोल्व आउट कीजिए तो 3 दी स्क्वायर हो गया 9 3 क्या होता है 27 माइनस 5, और इसे कितना लिख सकते हैं 22 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। नेक्स्ट करते हैं पुट n इक्वल टू 4, n इक्वल टू कितना पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। तो देखिए जो टर्म आती है हमारे पास वो आई a4 इक्वल टू 3 इंटू 4 दी स्क्वायर माइनस 5। सोल्व आउट किया तो 16 3 कितना होता है 48, माइनस हो गया 5,
और कितना आया 43 आ गया। कितना आया 43। नेक्स्ट करते हैं पुट n इक्वल टू 5, पुट n इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमारे पास A5 आएगा। देखिए आप अगर 4 टर्म तक फाइंड आउट करते हो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक भी आप ही सोल्व आउट कर सकते हो। A5 इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 5d स्क्वायर माइनस 5, और ये कितना आ गया 5d स्क्वायर हो गया 75, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 माइनस 5, तो 75 माइनस 5, और ये कितना आ गया 70 आ गया। सो द सीक्वेंस इज सीक्वेंस क्या होगा, जो A1 A2 A3 A4 A5 की वैल्यू आई है वही सीक्वेंस होगा। A1 इक्वल टू आया हमारे पास में कितना आया -2, A1 इक्वल टू कितना आया -2 आया, तो ये क्या है सीक्वेंस बन जाएगा -2। सेकेंड हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई थी कितनी 7, थर्ड आई 22, फोर्थ जो हमारे पास आई वो आई 43, और फिफ्थ जो आई है हमारे पास कितना आ गया 70 आ गया। और ये क्या है आगे सीक्वेंस चलता रहेगा। हियर A2 माइनस A1 कितना है इक्वल टू है A2 माइनस A1, तो 7 + 2 कितना हो गया 9 हो गया। सेकेंड करते हैं A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 माइनस 7, और ये कितना आ गया 15 आ गया। देखिए कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो लिख दीजिए नीचे हियर कॉमन डिफरेंस is not equal, so the sequence is not in AP, sequence is not in AP, देखिए होता क्या है, अगर आप देख रहे हो सिर्फ आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखने हैं कि किस तरीके से सोल्व आउट किया है, तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लीजिए, डबल स्पीड कर लीजिए, ट्रिपल स्पीड जो भी आप कर सकते हो, स्पीड फास्ट कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको सिर्फ आंसर मिल जाएगा, बाकी आप अपने आप सोल्व आउट कर लीजिए। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सो द कॉमन डिफरेंस इसमें कितना आ गया नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर जब इक्वल नहीं रहता है तो वो AP को शो अप नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाई AN इक्वल टू -4n + 15 इज द सीक्वेंस इन AP, इफ सो फाइंड इट्स 15 टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले बताना है कि सीक्वेंस AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद में आपको 15 टर्म में फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन क्या आपको AN इक्वल टू nth टर्म गिवन है, और क्या गिवन है -4n + 15, तो -4n और प्लस कितना हो गया 15 हो गया, और यही गिवन है। अब करते हैं सोल्व आउट। तो देखिए कैसे, नाउ 4A1 पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू क्या करोगे 1 पुट करोगे, तो देखिए क्या होता है A1 इक्वल टू
माइनस के 4 इंटू 1 प्लस 15 और कितना आया आपके पास 11 आ गया। फर्स्ट टर्म कितनी आई 11 आ गई। पुट n इक्वल टू 2। अभी क्या करेंगे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है a2 इक्वल टू माइनस के 4 इंटू 2 प्लस 15 माइनस के 4 इंटू 2 कितना हुआ माइनस के 8 और प्लस का कितना हो गया 15 और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई 7 आ गई। कितनी आई वैल्यू 7 आ गई। थर्ड करते हैं पुट n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो n इक्वल टू जब 3 पुट करोगे तो a3 इक्वल टू माइनस के 4 इंटू 3 प्लस 15 सोल्व आउट कीजिए तो यहाँ पे कितना आया माइनस के 12 और प्लस के 15 अरे ऐसे आएगा माइनस के 12 और प्लस के 15 सोल्व आउट किया तो यहाँ पर कितना हुआ 3 आ गया तो 3 है वो a3 आ गया। पुट कीजिए पुट n इक्वल टू 4 पुट कीजिए। जब n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई a4 इक्वल टू माइनस के 4 इंटू 4 प्लस 15 और यही निकल के आएगी। सोल्व आउट किया तो कितना आया माइनस के 16 और प्लस के 15 कीजिए सोल्व आउट तो कितनी वैल्यू आ गई -1 आ गई। कितनी आई -1 आ गई। अभी देखिए जो सीक्वेंस आया हमारे पास सो द सीक्वेंस इज सीक्वेंस क्या बना हमारे a1 हमारे पास में आया 11 तो देखिए क्या सीक्वेंस आया 11 फर्स्ट टर्म आ गई 11 सेकेंड आ गई हमारे पास 7 फिर 3 और फिर क्या आया -1। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बन गया। हियर a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 11 और ये कितना आया आपके पास -4 आ गया। दूसरा करते हैं a3 माइनस a2 और a3 माइनस a2 कितना आया 3 माइनस 7 और ये कितना आ गया आपके पास -4 आ गया। एक और फाइंड आउट कर लीजिए a4 माइनस a3 तो a4 माइनस a3 इक्वल टू कितना आ गया -1 -3 और ये कितना आ गया -4 आ गया। देखिए कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। हियर कॉमन डिफरेंस इज -4 कितना है इज -4 सो द सीक्वेंस इज इन AP सो द सीक्वेंस इज इन AP। सीक्वेंस किस में हो गया AP में हो गया। सबसे पहले हमने AP का फाइंड आउट किया तो सीक्वेंस किस में हो गया AP में हो गया। अभी देखिए आप फॉर्मूला लिखिए जो हम जानते हैं और फिर सोल्व आउट कीजिए। वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे जानते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर हमें क्या चाहिए 15 टर्म चाहिए। क्या चाहिए 15 टर्म। तो 15 टर्म सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो 15 टर्म के लिए देखिए क्या हो जाएगा n इक्वल टू 15 तो a15 इक्वल टू a क्या होती है फर्स्ट टर्म
और फर्स्ट टर्म जो हमारे सीक्वेंस की है वो देखिए क्या है, 11 है। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 11। तो 11 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो 15 माइनस 1, और डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस हमारा आया है -4। यहाँ से सोल्व आउट किया तो 11 आ गया प्लस 14 इंटू -4, 14 इंटू -4 सोल्व आउट किया तो 11 माइनस 56, और फिर सोल्व आउट कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, -45 आ गई। कितना आया, -45, और यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट किए हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले आपको सीक्वेंस दिखाना है, सीक्वेंस दिखाने के बाद में सोल्व आउट करना है कि गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले A1, A2, A3, A4, A5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। कॉमन डिफरेंस हमने दिखाया A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, वो -4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम बोल दिए कि कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, इसलिए वो एपी में है। और जब एपी में रहती है तो एन टर्म होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सोल्व आउट कर दिया, आंसर आ गया -45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए आपको अलग अलग टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। राइट द सीक्वेंस विद nth टर्म एंड शो दैट A11 सीक्वेंस फॉर्म एपी। क्या बोल रहा है कि आपको सीक्वेंस है, देखिए क्या बोल रहा है, राइट द सीक्वेंस विद nth टर्म, nth टर्म फाइंड आउट करना है, सॉरी nth टर्म आपको गिवन है, और शो करना है कि ऑल सीक्वेंस किस में है, एपी में है। क्या बोल रहा है, ऑल सीक्वेंस एपी में है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। फॉर गिवन, सबसे पहले गिवन है वो राइट डाउन करना ही है आपको, क्योंकि टीचर का इंप्रेस बढ़ता है इस पे। n इक्वल टू 3 + 4n, क्या हो गया, 3 + 4n। नाउ फॉर A1 पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू क्या करना है, 1 पुट करना है। n इक्वल टू 1 पुट करना है तो A1 इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1, और कितना हो गया हमारे पास, 7 आ गया। फर्स्ट कितना आ गया, 7। पुट n इक्वल टू 2, अब करते हैं n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, A2 इक्वल टू 3 + 4 इंटू 2, और कितना आ गया, 11 आ गया। कितना आया, 11। फिर करते हैं पुट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, A3 इक्वल टू 3 + 4 इंटू 3, कितना हो गया, 15 हो गया। कितना आया, 15। अब करते हैं पुट n इक्वल टू 4, n इक्वल टू कितना पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं तो A4 इक्वल टू 3 + 4 इंटू 4, और कितना आया, 16, और 3 कितना हो गया, 19 हो गया। फिर करते हैं पुट कीजिए n इक्वल टू 5, पुट n इक्वल टू 5। जब n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो आपके पास जो टर्म आएगी वो आएगी A5 इक्वल टू 3 + 4 इंटू 5। सोल्व आउट किया और कितना आ गया, 23। कितना आया, 23। सो द सीक्वेंस इज, सो द सीक्वेंस इज सीक्वेंस क्या बन गया, A1, A2, A3, A4, A5। तो सीक्वेंस क्या बन गया, 7। दूसरा बन गया 11, 13 आया, नेक्स्ट आया 15, फिर आया 19, और फिर कितना आया हमारा, 23। और यही आया देखिए 15, 19, 23।
3 और आगे भी ये सीक्वेंस चलता रहेगा। हियर A2 माइनस A1 इक्वल टू 11 माइनस 7 और कितना आया माइनस के 4 आ गया। कितना आया माइनस के 4। सेकेंड देखिए A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 इक्वल टू कितना आ गया 15 माइनस 11 और ये कितना आ गया 15 माइनस 11। अरे 11 माइनस 7 माइनस 4 आएगा प्लस 4 आएगा यहाँ पे और ये कितना आ गया +4। फिर देखिए A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 कितना आएगा 19 माइनस 15 और ये भी कितना आ गया +4 आ गया। सारी +4 आ रही है टर्म। सो हियर कॉमन डिफरेंस so here common difference is 4 and sequence is in AP and sequence is in AP अरे यही होगा सोल्व आउट। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और हमने आंसर ही फाइंड आउट कर लिया। सीक्वेंस किस में है AP में है और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 4 है। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया। देखिए अच्छे से समझिए और अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व आउट कीजिए। अभी लेवल 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। लेवल 2 आने के बाद में धीरे धीरे क्वेश्चंस है उनका लेवल आने लग जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।